और खबर तफसील से श्रीनगर में G20 मीटिंग से काबिल CRPF के खुसूसी कमांडोज खुसूसी कश्तियों में डल झील के गश्त कर रहे हैं और ये मीटिंग शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शेड्यूल है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए हाई एंड ड्रोन और CCTV कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी श्रीनगर में G20 के लिए 3 टायर की सिक्योरिटी कवर का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्रोन हमलों का खदशा है, इसलिए वो पहले ही एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैनात करने का ऐलान कर चुके हैं। SKICC के आसपास के डल झील के इलाके में, जो कि मीटिंग का मकाम है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ड्रोन के साथ इलाके की निगरानी करने वाली खुसूसी टीमें हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए श्रीनगर शहर के पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। तो ये तीनों तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अलग अलग मकामात पर सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम है। हाई इन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और CCTV के कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है और ये पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। G20 मीटिंग का मकाम है जहां पर डल झील में खुसूसी कमांडोज कश्तियों के जरिए चक्कर लगा रहे हैं और आने जाने वाले रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। G20 में किसी तरह का कोई रख्न न हो, इसलिए सिक्योरिटी को हर जाविये से इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू पुलिस ने G20 इजलास से पहले जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। जम्मू शहर के तमाम दाखिली रास्तों बशमूल शहर के अंदरूनी हिस्सों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शहर भर में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। जम्मू पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और उसके मुताबिक कागजात की मुनासिब जांच पड़ताल की जा रही है। खूबसूरत मुगल गार्डन श्रीनगर, जो अपने शानदार कुदरती खूबसूरत मनाजिर और भरपूर सकाफती विरसे के लिए जाना जाता है, अब G20 के मंदुबीन के इस्तकबाल के लिए तैयार है। श्रीनगर में समिट में शिरकत करने वाले मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मंदुबीन खित्ते को आलमी सयाहती मकाम के तौर पर फरोग देने के लिए सफीर के तौर पर काम करेंगे। इन दोनों सयाह कश्मीर के हेल्थ रिजॉर्ट्स में पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं क्योंकि रवां साल सयाहों की एक बड़ी तादाद कश्मीर की सैर कर रही है। लोग बोलते हैं कश्मीर एक स्वर्ग है, वो हम ऐसे स्वर्ग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अभी 2-3 दिन में G20 का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो उसका इंतज़ाम भी बहुत बढ़िया से चल रहा है। हम बहुत खुश है। G20 का बंदोबस्त देखे रहे, बहुत ही बढ़िया तगड़ा बंदोबस्त है। आर्मी वगैरह भी सब हर जगह पे, पुलिस वगैरह भी है। सो बंदोबस्त तो है ही, थोड़ा सा प्रॉब्लम टूरिस्ट को होता है, लेकिन कैसा है, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट, हमारे लिए ही है। सो हम थोड़ा सा बेयर करना भी पड़े तो बेयर करने के लिए तैयार है। बट अच्छी बात है कि G20 के बड़े डेलीगेट्स यहाँ पे कश्मीर में आ रहे हैं। जो G20 आने वाले हैं उसके वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिख रही है। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह भी है और सब जगह मतलब जो डेवलपमेंट है और जो टूरिस्ट है सब ज़्यादा सब खुश है सबसे। ये बहुत गौरव की बात है कि अपने यहाँ पे G20 आ रही है। गुजराती अदाकारा और साबिक मिस गुजरात और मिस इंडिया रनर अप प्रेल भट्ट ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि कश्मीर जैसी खूबसूरत और कोई जगह नहीं है, यहाँ हर एक को आना चाहिए। जमीन पर मौजूद जन्नत और कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली G20 इजलास से लुत्फानंदोज होने का वक्त है, जो हम सब के लिए काबिल फख्र लम्हा है। हेवन ऑन द अर्थ यानी कि कश्मीर में। जैसे कि आपने बोला कि G20 का यहाँ पे ग्लोबल मीटिंग होने वाली है, यानी कि ग्लोबल 20 की मीटिंग। दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ आवर इंडियंस, कि हमारे कश्मीर का नाम पूरे देश में होने वाला है, पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। बहुत प्यारी जगह है श्रीनगर में, अभी मैं घूम रही हूँ, पर इतनी प्यारी जगह है, इतना पीस मिलता है यहाँ पे कि आप सबको यहाँ पे एक बार तो आना ही चाहिए। एंड थैंक यू सो मच कश्मीर फॉर ग्रीटिंग अस गुजरात
सो थैंक यू सो मच। तो मेरे पास 10 टाइटल है, इंक्लूडिंग मिस इंडिया, मिस गुजरात, मिस आयरन लेडी ऑफ इंडिया, मिस टैलेंट क्वीन ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। और साथ ही मैं अपना एक्टिंग करियर भी मैंने 3 साल पहले शुरू किया, जिसके अंदर मैंने 2 मूवीज़ कर रखी है एज ए लीड, 2 सीरियल्स कर रखी है यानी कि डेली शॉप्स, जिसमें इंक्लूडिंग है राशि रिक्शा वाली, भक्त गोरा कुंभार वगैरह वगैरह। और मेरी 2 अपकमिंग मूवीज़ भी है जिसके बारे में जल्दी आप सबको पता चल जाएगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोड़ की एनसीसी यूनिट ने G20 में हिंदुस्तान के किरदार के मौजू पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का मकसद तालिबे इल्मों में G20 तंजीम के बारे में जानकारी देना था। प्रोफेसर अरुण शर्मा ने तलबा को बताया कि हिंदुस्तान ने इंडोनेशिया से G20 फोरम की सदारत संभाली। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर हिंदुस्तान की G20 की सदारत कर रहा है। G20 इजलास का फोकस एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल है। अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था G20 के ऊपर। G20 जो कि एक इकोनॉमिक फर्म है, इसकी अध्यक्षता 2023 की हिंदुस्तान को मिली है और इस बार इसका एनुअल सेशन जो है वो हिंदुस्तान में होगा। हमारा ये प्रोग्राम ये हाईलाइट करने का था कि किस तरीके से हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान का क्या रोल रहेगा और कैसे हिंदुस्तान बेनिफिट पा सकता है इस अध्यक्षता से, G20 की अध्यक्षता से, और कैसे जो टूरिज़्म कमेटी की मीटिंग होने वाली है G20 की श्रीनगर में, उसका क्या क्या बेनिफिट है और कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें लोगों में। G20 के बाद हमारे कॉलेज में प्रोग्राम रखा गया जिसमें G20 के बारे में बताया गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस बार की G20 जो प्रेसिडेंसी है वो हिंदुस्तान को दी गई है और इसमें भारत की तरफ से ये कोशिश है कि इसको कॉलेज में भी इसी को लेके बताया गया। हमारे प्रोफेसर अरुण शर्मा सर, उन्होंने बताया G20 की मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें। बांडीपुरा जिले के हाजन सोनावारी इलाके में जंगली सुअर खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बागात में सेब के दरख्तों को तबाह कर रहे हैं। किसान उन जंगली सुअरों से काफी परेशान हो चुके हैं। सोनावारी के बागात और धान के खेतों में इन दिनों हर तरफ जंगली सुअर नजर आ रहे हैं। पेश खास रिपोर्ट। बांदीपुरा जिले के हजन सोनावारी इलाके के कई इलाकों में जंगली सुअर बगीचों और खेतों में देखे जाते हैं। पारे महल्ला, बिन महल्ला और गंदबल सहित हजान के अन्य क्षेत्रों के किसान इन दिनों काफी चिंतित हैं, क्योंकि वे जंगली सुअरों की मौजूदगी के कारण अपने खेतों में खलिहान जाने से कतराते हैं। फसलों को उखाड़ कर नुकसान पहुंचा रहे हैं, बगीचों में लगे सेब के पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि किसानों ने उन्हें डराने के लिए तरह तरह के उपाय किए हैं, लेकिन वे वापस आते रहते हैं। इलाकस मज आमत यम हतन मज 8-10 कह तकरीबन 500-800 ये लकटो बड़ो यम जंगल जानवर क्या सोर वन बदल कह कस्म वन, मगर यम जन नुकसान करान अगर कंस ओलो रूमुत ओलो त्रक रूमुत सह कोड़स नबर, अगर कंस थजनर त्रुम सह करहस खराब, अगर तिलगोगुल कंस वोमुत तथ करान जमा करान ढेर तथ जमा पत कहें, जई कंस वोमुत तथ करान ढेर अहन वो पे जमीन कन यपर जमीन अपर नचान। गवर्नमेंटस अपील करान दपान अमुक करो कह इंतजाम तुथ युथ जन ये गठान कम। किसानों ने न्यूज 18 को बताया कि उन्होंने अस्थायी बाढ़ लगाकर जानवरों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अपनी फसलों और बगीचों को बचाने की कोशिश की। हालांकि जंगली सुअर बाढ़ को तोड़ना और फसलों को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं। दिन के समय किसान सतर्क रहते हैं और अपने फसल के खेतों का दौरा करते हैं, लेकिन जंगली सुअर अब रात के समय फसलों पर हमला कर रहे हैं, जो किसानों और फल उत्पादकों के लिए चिंता का विषय है। मकाई करान नुकसान, फसल ज़रात डास करान, थज नार कोर ज्यादा पहन पार्स पे यो थज नार अकिस 2-3 सासन लजम जाल अकस ककर जाल तार जाल गजम थज नार चील दितमत तोत अंदा कहीं ये थज नार वुचान यल तथ मथान रात गमन कह अपील कर दपा तुम गु मारिक। ओतर आय योर टेम 2-4
तमो दोप इजाजत जिंद कर जिंद यम रटन मारित नसा पत रटिक बच्चे 2-4 तम त्रक पे यल बड़ लगिक न कह हक बार ओतर तमो कर अपील टीम तत 5 लकुट गांव तमो कर तम दोस मज कवरेज मगर ये हद बद नए आमुत। स्थानीय किसानों का कहना है कि इलाके में जंगली सुअर एक बड़ी समस्या बन गए हैं। क्षेत्र में इन्हें पहली बार 1 साल पहले देखा गया था, लेकिन इस साल इन जंगली सुअरों की संख्या काफी बढ़ गई है। किसान चाहते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए इन जानवरों को रोका जाए। उन्होंने वन्य जीव विभाग से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कदम उठाने की अपील की है। बागन जलान तड़गुल कड़ान जई कड़ा तम थनार कोर यमो नुकसान जन 1-2 ला यमो ओत थल तम शहरस मज वकिस जबरदस्त नुकसान करान। मेहरबानी कर अगर तुम अदालता करू ये वटूक अस गो आजाद क्या जलान कुल नवजात कुल ज्यादा जलान। जब न्यूज 18 ने इस मामले को इलाके के वन्य जीव अधिकारी के पास पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि वे लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहां जंगली सुअर फसलों और फलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 50 से 60 गैर स्वदेशी जंगली सुअर है और वे अभी तक उन सभी को पकड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए टीमों को तैनात किया गया है कि आगे कोई नुकसान न हो। किसानों के लिए और फसलों विशेषकर बागों की सुरक्षा के लिए कई प्रक्रियाएं लागू की जा रही है। उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। न्यूज 18 के लिए साजिद रसूल की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। न्यूज अपडेट एट 4 में एक बार फिर आपका स्वागत है। फौज ने गुरेज के बख्तौर ब्लॉक में हाई स्कूल तारबल की फेंसिंग का काम अंजाम दिया। ये सरकारी हाई स्कूल पिछले साल पुरानी इमारत से नई इमारत में मुंतकिल हुआ है और तब से ये स्कूल फेंसिंग के बगैर था। बच्चों की राहत रसानी के लिए इलाके में तैनात फौज की यूनिट सामने आई। स्कूल में जेर तालीम बच्चों ने स्कूल की फेंसिंग करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे यहाँ फेंसिंग करवाई। कल हमारे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर फेंसिंग की बहुत ज़रूरत थी। कल यहाँ पर इंडियन आर्मी ने फेंसिंग भी की। हम सीओ साहब और टोएसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी नीड थी, उन्होंने वो पूरी करवाई, हमें यहाँ पर फेंसिंग दी। हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारी इस स्कूल को जो फेंसिंग की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है उनको पूरा कर दी। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी पब्लिक रीच प्रोग्राम में के तहत जिला उधमपुर के केवी स्कूल चनानी पहुंची। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम से खिताब किया। डीडीसी चेयरपर्सन उधमपुर लालचंद, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सचिन कुमार वेशी, एसएसपी उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार, पीआरआई मेंबरान और जिला इंतजामिया और पुलिस के अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। हुकूमत ने लाहौल में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। अब जल्द ही टिलिंग गांव से इंसानी परिंदे उड़ते हुए नजर आएंगे और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पैराग्लाइडिंग के नए मकामात तैयार किए गए हैं। मकामी एमएलए रवि ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि वादी के नौजवानों को रोजगार फराहम करने और सयाहत को फरोग देने के मकसद से इंतजामिया के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें लाहौल स्पीति में नए शहर खोले जाएंगे। आइस स्केटिंग रिंग, हेली स्कीइंग, रोप वे की सहूलत में इजाफा शामिल है। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर इन दिनों जो है चंद्रा घाटी के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जिस प्रकार से लाहौल घाटी में जो अटल टनल खुलने के बाद साहसिक जो पर्यटन से जुड़े साहसिक गतिविधियों की अपार संभावनाएं बन गई है, उसको देखते हुए जो विधायक हैं उन्होंने एक इस पर जो है एक कार्य योजना बनाने की बात की है, जिसके चलते जो है लाहौल घाटी के बेरोजगार युवा जो है जो पर्यटन के जो साहसिक गतिविधियां हैं उसमें जुड़कर जो है रोजगार को अपना प्राप्त कर सके। क्योंकि घाटी में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग
और इसके साथ साथ सर्दियों के दौरान जो जितने भी गतिविधियां पर्यटन से जुड़ी हुई गतिविधियां होती है उनको लेकर जो है एक कार्य योजना बनाने की बात की जा रही है, जिसके लेकर जो है विधायक जो है इसको काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि विधायक जो है इस पूरे कार्य योजना को किस प्रकार से अमली जामा पहनाते हैं और लाहौल घाटी के जो बेरोज़गार युवा हैं वो जो है जो पर्यटन जो साहसिक गतिविधियां हैं उसमें जुड़कर जो है अपने रोज़गार को हासिल करते हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेम लाल। लाहौल वादी में मौसम की खराबी का असर किसानों पर देखा जा रहा है। सर्दियों में कम से कम बर्फबारी हुई है और अब मौसम बदस्तूर खराब होता जा रहा है। एक तरफ वादी की तैयार फसलें, दूसरी जानब मौसम की खराबी से फसल में इजाफा नहीं हो रहा। किसानों को फसलों में कीड़ों का खौफ लाहक है। मेंढर सब डिवीजन में वाक़े गवर्नमेंट इकलावा रिहायशी मॉडल स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा ने CBSE का मुतालबा उठाया। इस स्कूल में पसमानदा तबकात के बच्चों बड़ी तादाद में पढ़ते हैं। स्कूल में जम्मू कश्मीर बोर्ड का निसाब पढ़ाया जाता है, जबकि स्कूल मरकजी हुकूमत से वाबस्ता है। स्कूल के तलबा और उनके वालिदैन ने CBSE की निसाब पढ़ाने पर जोर दिया। फॉर्म लगाया था हमने और यही हमें गवर्नमेंट ने बताया था कि ये इधर जो है CBSE सिलेबस दिया जाएगा हमें, और 1 साल हो चुका है और हमें अभी 2 महीने पहले ही लेट हो चुके हैं हमें, और इस बार भी इधर बोर्ड का सिलेबस हमें दिया है। CBSE सिलेबस अभी तक यहाँ पे लागू नहीं किया। गवर्नमेंट से मांगा कि हमें CBSE सिलेबस दिया जाए, इससे अच्छा है तो हम दूसरे स्कूल में पढ़ लेते, पर यहाँ पे हम आए तो इसलिए आए कि CBSE सिलेबस डिटेल में पढ़ाया जाए। मैंने इसलिए यहाँ पे पेपर दिया था कि यहाँ पे CBSE का सिलेबस लगेगा और यहाँ पे डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पिछले 1 साल से नहीं लगा और हम 2 महीने लेट भी हो चुके हैं और इस साल भी JK बोस का सिलेबस लग रहा है। इसीलिए हमारी ये मांग है कि हमें CBSE का सिलेबस लगाया जाए। हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे हैं। हमारी यही मांग है कि हमें JK बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और हमें CBSE का सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हमें ये कहा गया था, हमने एग्ज़ाम टेस्ट जो है उसको क्लियर करके तो हम यहाँ पर आए थे CBSE का सिलेबस पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमें JK बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाए, तो हमारी यही मांग है कि हमें CBSE का सिलेबस पढ़ाया जाए। यहाँ पे जब हमने एग्ज़ाम दिया था यहाँ पे कह रहे थे कि हमने मतलब CBSE सिलेबस लगवाया, और हमें यहाँ पे आए हुए 2 साल मतलब ये जो ईयर है हमें दूसरा साल हो गया है और हमें यहाँ पे JK बोर्ड का सिलेबस लगाया जा रहा है, तो हमें CBSE भी नहीं पढ़ाते। और दूसरी बात, हमारे 2 मंथ्स वेस्ट हो गए, हमारी क्लासेस भी नहीं लग रही हैं तब से। मतलब इतनी शिफ्टिंग, अगर देखो यहाँ पे ना इतनी पानी की फैसिलिटी है, हम क्या करें? एक तो हमें सही फैसिलिटीज़ दो और हमें CBSE का सिलेबस लगाया जाए बस। एकलव्य मॉडल स्कूल मेंढर बेहरा में अभी रिसेंटली हमने शिफ्ट किया रेंटेड एकोमोडेशन से गवर्नमेंट एकोमोडेशन में। वहाँ पे बच्चों की क्लासें जो है वो शुरू कर दी गई हैं आज से। तो ये सिलेबस की जो बात करें, ये फ़िलहाल जो J&K बोस जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको मैनेज करवा रहा है, चला रहा है। इसकी अभी रिक्रूटमेंट पेंडिंग है स्टाफ की वगैरह। जो ही इसकी रिक्रूटमेंट वगैरह हो जाती है, इसका अपना स्टाफ आ जाता है, तब ये CBSE सिलेबस भी जो है इसमें लागू कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल इसी तरह हम मैनेज करवा रहे हैं। तो इसमें जो मेरी बात हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरान से, उन्होंने भी ये बताया कि ये अभी हम ही मैनेज कर रहे हैं इसको। तो जो ही इसके एफिलिएशन हो जाएगी CBSE के साथ, तब उसका सिलेबस उसमें लगा दिया जाएगा। राजौरी के सेलसोई इलाके में एक मकान के जल जाने के बाद जबरदस्त एहतजाज किया गया। मकान मालिक और उनके रिश्तेदारों ने PDD मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सेलसोई इलाके में कालाकोट राजौरी रोड को 3 घंटे से ज्यादा ब्लॉक रखा। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि घर में आग शॉर्ट सर्किट और महकमे बिजली की गफलत से लगी है। लोगों ने महकमे PDD के इंतजामिया की नाकामी पर बरहमी का इजहार किया। आखिरकार ADC कालाकोट मौके पर पहुंच गए और मामला पर यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। अगर इनकी नेग्लिजेंसी से हुआ है तो इनके अगेंस्ट एक्शन करेंगे। और जहाँ जहाँ भी शार्ट कंपनीज कहीं लोगों ने बताया कि यहाँ पे कोई पोल की दिक्कत है, जहाँ कहीं पे ये 2 तरफ से यहाँ बिजली आती है,
OAW को मैंने इमीडिएटली बोल दिया कि उसको एक साइड से कर दिया। मेंढर के लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक के हुक्काम से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक ATM लगाने की अपील की है। मकामी लोगों ने कहा कि इलाके में ATM नहीं होने से उन्हें नकद रकम निकालने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार बैंक हुक्काम को इस जानिब तवज्जो दिलाई, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं किया गया। तो जो हॉस्पिटल का जो ATM है, पहले भी डॉक्टर परवेज खान साहब ने एक लेटर लिखा था बैंक में, उन्होंने अभी तक भी ATM नहीं दिया। अगर कोई मरीज यहाँ पे बीमार हो जाता है, जब ATM की तरफ जाता है उसका 1 घंटा टूट जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा ATM यहाँ पे लगना चाहिए, और क्योंकि लोगों की सहूलत के लिए अगर ATM नहीं लगता तो ये आवाम की मजबूरी है, हॉस्पिटल वाले नहीं कह रहे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे ATM लगना चाहिए। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे हॉस्पिटल में, जहाँ से हम मरीज़ को लाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो पैसों के लिए जाम लगा हुआ था ATM के पास, बहुत जाम लगा हुआ था। इसलिए जब तक हम पैसा निकालते हैं तो तब तक मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसलिए हॉस्पिटल के बीच में यहाँ पे होना चाहिए ATM, बहुत ज़रूरी ATM होना चाहिए। और यहाँ जो हॉस्पिटल है इसमें ATM की जो है वो बहुत सख्त ज़रूरत है। और ATM जो है जहाँ यहाँ पे जो मरीज़ हैं वो उनको जो है पैसे कैश वगैरह निकलवाने की बहुत तकलीफ़ तंगी होती है, तो इसलिए यहाँ ATM की बहुत सख्त ज़रूरत है, स्टाफ के लिए भी और बाकी जो मरीज़ हैं और आवाम के लिए भी जो है इसकी सहूलियत होनी चाहिए। यहाँ ATM की बहुत सख्त ज़रूरत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के सिविल शोबे इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर विवेक ने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग सिस्टम्स के लिए 2 पेटेंट हासिल करके एक अहम संग मील हासिल किया है। ये पेटेंट लैंडस्लाइडिंग की पेशेनगोई के साथ साथ जलजले की सरगर्मियों का पता लगाने और हकीकी वक्त में जलजले से मुताल्लिक इंतबाहात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। ये निज़ाम मुख्तलिफ पैरामीटर्स जैसे इस्तेहकाम और नमी के मवाद की मुसलसल निगरानी के लिए ढलवानों पर स्ट्रैटेजिक तौर पर रखे गए सेंसर्स के नेटवर्क को शामिल करता है। डॉक्टर विवेक ने कहा कि लैंडस्लाइडिंग की अहमियत एक आलमी मसला है जिससे अमलाक, बुनियादी ढांचा और इंसानी जानों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। उन्होंने लैंडस्लाइडिंग से बचाव के रिवायती तरीक़ों की हदूद को तस्लीम किया और इस मसले को मौसर तरीके से कम करने के लिए जदीद हल की ज़रूरत पर जोर दिया। अर्थक्वेक होगा, लैंडस्लाइड होगा, तो बहुत ही प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, लॉस ऑफ पीपल लाइफ होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन दीज इश्यूज़ एंड फॉर द स्टेट लाइक J&K, हिमाचल और जितने भी वर्ल्ड में अदर पार्ट्स हैं जहाँ पे हिली स्लोप्स आपको मिलती है, जहाँ पे वाटर टेबल फ्लक्चुएट करता है, उन जगहों पे इस चीज़ का बहुत ही रेलेवेंस है। जनरली हमारे पास जो ट्रेडिशनली मेथड्स थे लैंडस्लाइड को मिटिगेट करने के या रिड्यूस करने के लिए लैंडस्लाइड के इफ़ेक्ट्स को, या आप अर्थक्वेक की बात कर लीजिए, वो मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे, लिमिटेशंस थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हो रही है तो हमें ये भी है कि वी शुड फाइंड आउट सम न्यू मेथड सो दैट वी कैन एक्चुअली रिड्यूस द रिडक्शन इन द लॉसेस ऑफ द लाइफ दैट पीपल आर फेसिंग राइट नाउ। और जैसे कश्मीर की टोपोग्राफी भी काफ़ी हिली रीजन है, तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है। पलहालन पट्टन में वेटरनरी सेंटर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर लोगों में काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। पलहालन के लोगों का कहना है कि गुज़श्ता बरसों से यहाँ माल मवेशियों के लिए वेटरनरी सेंटर कायम था, जो नामालूम वजूहात की बिना पर पटन के हाईवे के पास एक निजी मकान में मुंतकिल किया गया, जिससे किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि पहला सेंटर अच्छी जगह पर कायम था, जहां पर इर्द गिर्द के इलाकों के लोगों को अपने माल मवेशियों को इलाज मुआवजे के लिए पहुंचाने में सहूलत होती थी, जबकि नई जगह पर पहुंचने में काफ़ी दुश्वारियां होती हैं। पलहालन के लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि वेटरनरी को पलहालन में ही कायम किया जाए। दूर यह लगा कुन ये गाछ गुपाल ये पूर तम सारी ये अमन बिचारन गुपल मरित गा और तम हेकान वेटरनरी पे ये अस दीतो मेहरबानी कर पे जाए प्रान जाए। यहाँ पे जो वेटरनरी थी हमारी, ये यहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया है हाईवे पे। अब ये यहाँ पे सेंट्रल लोकेटेड थी, यहाँ से जो एरिया है घाट आता है, वसन आता है, तंत्रेपुर आता है, वो सभी यहीं पे आते थे। अब उनको यहाँ से दूर जाना पड़ता है हाईवे पे। अब जहाँ पे वो शिफ्ट हुई वहाँ पे उनको जगह ही नहीं है,
तो हम गुजारिश करते हैं यही वापस आनी चाहिए। सख मुश्किलात गाड़ गुपालने पे पे योतन चारवाई खाल सख मुश्किलात गसान चारवाई ग मरियत तत सेंटर गोस रोजन ये पलालनस मत नजदीक गसान ये पलाल गसान नजदीक वातन तत पे गाड़ गुपालने पे। हम हर साल नाबार्ड की फंडिंग के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आइंदा भी बनाएंगे। हमने निशानदेही कर ली है कि कहाँ कहाँ पर हमारी जो लैंड अवेलेबल है लेकिन बिल्डिंग हमारे पास नहीं है, तो वैसे हम प्रोजेक्ट्स मरहलावार में बनाते जाएंगे और जैसे जैसे वो नाबार्ड के जरिए अप्रूव होंगे हम उन पर भी काम चलाएंगे और उनको भी वो बिल्डिंग्स भी बनाएंगे। गांधरबल शहर की सबसे बड़ी और पुरकशिश एक ट्राउट नदी है जो मरकजी शहर से गुजरती है। ये देखने वालों की आंखों को बहुत बड़ा सुकून हुआ करती थी, लेकिन आजकल शायद नजर आती है। हुक्काम बाला और महकमे माही परवरी की अदम तवज्जही और लोगों के नारवा रवैये से ये ट्राउट नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।